लेकिन एक चीज हम लोग को देखना पड़ेगा कि पिछले कई सारे राज्य के चुनाव से या कई सारे चुनाव से हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो चाहे एमसीडी का चुनाव हो, हर चुनाव में बड़े स्तर पर लगभग 70 से 80% अपने कैंडिडेटों को बदलती है, उनके ऊपर आरोप लगाती है कि फेल हो गए, भ्रष्टाचारी थे, और ये खुलेआम अगले 5 साल के लिए नए लोग को लाती है और उनको लूटने का पूरा मौका देती है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इस बात को आप समझिए कार्तिकेय भाई। पहली चीज आप सोचिए, 5-15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज है, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह है कार्तिकेय भाई कि दिल्ली के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी कमाई से एक बोरी सीमेंट ले जाकर जैसे ही दुकान से लेकर जाता है, न जाने कौन सी सेटिंग है भाजपा के पार्षदों की कि तत्काल विदिन 5 मिनट उसके घर पहुंचाते हैं दलाली खाने के लिए। लेंटर में दलाली, दीवार खड़ी करने में दलाली, यानी हर स्तर की बात कर लीजिए। तीसरी, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब से दिल्ली का एमसीडी का चुनाव आया है, भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे बात करेगी, राष्ट्रीय मुद्दे पे बात करेगी, पाकिस्तान से बात करेगी, चीन पे बात करेगी, यानी हर मुद्दे पे बात करेगी। लेकिन 15 साल से 3 बड़े बड़े पहाड़ दिल्ली में कैसे खड़े कर दिए भारतीय जनता पार्टी कूड़े के, इस पे कोई बात नहीं होगी। दिल्ली के अंदर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक मौका दिल्ली की जनता जनार्दन है कार्तिकेय भाई, सबसे ऊपर दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता ने 3 बार इनको मौका दिया एमसीडी के अंदर। एमसीडी के स्कूल बर्बाद, एमसीडी के अस्पताल बर्बाद, एमसीडी के द्वारा गलियां बर्बाद, सफाई की व्यवस्था बर्बाद। दूसरा मौका अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की जनता ने 8 साल में दिया, और 8 साल के अंदर हमने जो गारंटी दी थी उससे ज्यादा हमने करके दिखाया। आज दिल्ली की चर्चा अगर हम राज्य स्तर की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा होती है, चल रही है। एक चीज तो है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए, या तमाम जो एमसीडी के अंदर तमाम चीजें हैं उसके लिए क्या क्या, ये बताने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं। नंबर 2, आगे भी वे 5 साल के बाद क्या करेंगे ये भी बताने के लिए नहीं है। लेकिन तो मेरा कहने का मतलब यह है कार्तिकेय भाई, 15 साल में इनके पास कोई काम किया नहीं उन्होंने, आगे 5 साल कुछ बताने को है नहीं। इसलिए मैं हिमांशु जी से कहना चाहूंगा कि इस बार झाड़ू का बटन आप भी दबाइए, 5 साल के लिए केजरीवाल जी को मौका दे दीजिए, हम 5 साल के बाद आपके पास वोट मांगेंगे।